दोस्तों, एक छात्र सरकारी एग्जाम की तैयारी करना शुरू करता है 21 से 22 साल की उम्र में और तैयारी करते-करते कब वह 28 से 30 साल का हो जाता है, उसको खुद नहीं पता चलता है। और जैसे-जैसे आपका उम्र बढ़ता है, आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर आता है और किसी भी प्रकार का प्रेशर लेकर किसी भी एग्जाम को क्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ठान लिया है कि आपको सरकारी एग्जाम की तैयारी करना है, तो आप एकदम सुदृढ़ होकर दृढ़ मन से एकदम लगन के साथ तैयारी करिए, क्योंकि आपको पता है इस समय कंपटीशन बहुत ज़्यादा कठिन हो चुका है। आधे मन से आप लोग सिलेक्शन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो सरकारी एग्जाम की तैयारी करने आ रहे हैं तो एकदम मन से डेडिकेशन के साथ लगिए और कोशिश करिए कि जल्द से जल्द आप एग्जाम को क्रैक कर लें। जैसा कि मैं अपना बताऊं, तो मैंने टीआरई 2 से प्रिपरेशन करना शुरू किया था और मैंने ठान लिया था कि 1 साल के अंदर मुझे कोई न कोई जॉब लेना है। तो टीआरई 2 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, टीआरई 3 में मेरा जूनियर और टीजीटी दोनों में सिलेक्शन हुआ और मैंने रगड़ के पढ़ाई किया था। तो इसी तरह आप लोगों को भी करना होगा। फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पर बात करते हैं कि डोमिसाइल के बाद अदर स्टेट वाले तैयारी करें या नहीं। पीआरटी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी में कट ऑफ कितना जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, चाहे आप बिहार के हो या बिहार के बाहर के हो, अदर स्टेट वाले हो, तो पता है बिहार में डोमिसाइल लग चुका है। तो आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हो, जूनियर की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्या करना है कि जैसे प्राइमरी में जनरल सब्जेक्ट होता है, जूनियर में आपका मैथ साइंस हो गया, हिंदी हो गया, एसएसटी हो गया, टीजीटी में भी आपका सब्जेक्ट होगा। तो आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना होता है। जब आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस करोगे, तो चाहे वो बिहार का टीचर एग्जाम हो, चाहे यूपी का टीचर एग्जाम हो, चाहे आपका DSSB केवीएस हो, आप सभी जगह का एग्जाम दे सकते हैं और कोई ना कोई आप एग्जाम अवश्य निकाल लेंगे। तो इससे यह फर्क नहीं पड़ता है कि डोमिसाइल लगे या नहीं लगे, फॉर्म भरे या नहीं, आप तैयारी करिए, क्योंकि तैयारी में आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना होता है। ऐसा नहीं है कि बिहार का सिलेबस अलग है, DSSB का सिलेबस अलग है। अब इसके बाद हम लोग कट ऑफ की बात करेंगे। कट ऑफ से पहले हम लोग देखेंगे डोमिसाइल कैसे लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को परसेंटेज नहीं बताऊंगा, एक प्रैक्टिकल बताऊंगा कि कितना सीट कैसे मिलेगा। मान के चलिए कि 10,000 सीट है। कितना सीट है? 10,000। तो इसमें आपको पता होगा जो 50% सीट रिजर्व है एसटी, एससी और ओबीसी के लिए। ठीक, ओबीसी के लिए। तो 10,000 का 50% हो गया 5,000 और 10% सीट रिजर्व है ईडब्ल्यूएस के लिए, 1,000 चला गया ईडब्ल्यूएस के लिए। अब बचा हम लोगों के पास 4,000 सीट। 4,000 सीट बचा, इसमें से भी 35% मिलेगा महिलाओं के लिए। ठीक, 4,000 का 35% महिलाओं के लिए, यानी कि इसमें जो 1,400 सीट है किसके लिए हो गया? फीमेल के लिए। ठीक, 4,000 में से 1,400 फीमेल के लिए हो गया। अब हमारा बच्चा इसमें से टोटल 2,600 सीट। जो 2,600 सीट है यूआर का है। अब देखिए, इसमें भी डोमिसाइल लागू हो गया है बिहार वालों के लिए। तो इसमें जो 40% सीट है बिहार के निवासी को मिलेगा। और देखिए, इस बार जो डोमिसाइल लागू किया गया है निवासी स्थान के बेसिस पर नहीं, डोमिसाइल लगेगा आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अंक प्रमाण पत्र के ऊपर पर। तो जो बिहार से हाई स्कूल इंटर किया है वही बिहार का निवासी माना जाएगा। तो 2,600 का 40% होता है 1,040। और यहाँ पर देखिए 40% डोमिसाइल लग गया है, बाकी जो 60% है अनरिजर्व है। इस 60% पर बिहार के बाहर वाले भी फाइट कर सकते हैं, चाहे झारखंड के हो, उत्तर प्रदेश के हो, छत्तीसगढ़ के हो, हरियाणा के हो, कोई भी यहाँ पर फॉर्म भरेगा। तो 2,600 का 60% होता है आपका 1,560। तो देखिए, टोटल 10,000 सीट अगर मान के चलिए कि आ रहा, तो 10,000 सीट में से 1,560 सीट में अदर स्टेट वाले फाइट करेंगे। तो देखिए, कम सीट तो है, 10,000 के कंपैरिजन में सीट कम है, परंतु इतना भी कम नहीं है कि आप लोग डीमोटिवेट हो जाओ और अपनी तैयारी करना छोड़ दो। ठीक, जैसे कि अभी यूपी में आया हुआ है 7,466 टोटल पोस्ट ही आया हुआ है। अगर इसमें से सब्जेक्ट वाइज देखोगे तो लगभग 500 सीट मैथ का है। ठीक, तो 1,560 सीट भी कम नहीं है। आपको अपना तैयारी करना है, चाहे प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी हो, एकदम अच्छे से तैयारी करना है। देखिए, कंपटीशन तो
नो डाउट टफ होने वाला है, क्योंकि जब सीट कम है तो कंपटीशन टफ होगा और बहुत लंबे समय से लोग टीआरई 4 की तैयारी भी कर रहे हैं। तो देखिए आपको एक स्ट्रेटेजिक वे में पढ़ना होगा। मैंने आपको शुरू से ही बताया ना कि कब एग्जाम की तैयारी करते करते एक छात्र 22 साल से 30 साल का होता है, उसको खुद नहीं पता चलता है, वो छोटी छोटी लापरवाही करता है। तो देखिए समय बहुत कठिन है, आपका उम्र बीत जाएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा, हाथ पे हाथ धरे रख लीजिएगा। तो सीरियस होकर पढ़ाई करिए, पहले आप अपना सिलेबस खत्म करिए और आपको पता होगा कोई भी टॉपर हो, कोई भी सिलेक्शन ले चुका हो, कोई भी टीचर हो, एक बात अवश्य बोलता है कि सिलेक्शन आप तभी ले पाओगे जब मॉक टेस्ट दोगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक, अब देखिए पहली बात की टेक्स्ट बुक का मुझे प्रमोशन मिला है, नो डाउट प्रमोशन मिला है, मैं आपको खोल के बता रहा। और देखिए इसको मैं प्रमोट इसलिए कर रहा क्योंकि अपने तैयारी के दौरान मैं डेली यहाँ पे 2 से 3 घंटे बिताता था, यहाँ के मॉक टेस्ट डेली 2 से 3 घंटे देता था। और इंडिया का बेस्ट लीडिंग प्लेटफॉर्म है, अगर आपको मॉक टेस्ट का शुरुआत करना है तो टेक्स्ट बुक से करिए। यहाँ पर आप केवल एक सब्सक्रिप्शन लेके 900 प्लस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, 1 लाख मॉक टेस्ट दे सकते हो, 35,000 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर है और देखिए 3500 प्लस फ्री टेस्ट भी है। तो अगर आपने अभी परचेज नहीं किया है तो इसके एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां से फ्री वाले टेस्ट भी देकर देखिए। पास प्रो 483 प्रो मैक्स मिलेगा 615 रुपए में। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा ATRE, कूपन कोड ATRE यूज करोगे तभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और ये जो है मिशन ऑफिसर सेल चल रहा है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से इनरोल कर लीजिएगा। अगर आपको लेना होगा तो मेरे द्वारा दिए गए लिंक से परचेज करिएगा, थोड़ा बहुत मुझे कमीशन मिल जाएगा। और मुझ पर ट्रस्ट करिए, बिलीव करिए, अगर आपको ऑनलाइन मॉक देना है तो इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई है ही नहीं। अब देखिए इसके आगे प्राइमरी जूनियर टीजीटी पीजीटी में कट ऑफ कितना जाएगा, तो आप लोगों के मन में बहुत सारा डाउट रहता है कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स कट ऑफ बहुत सारे चीजों पर डिपेंड करता है। अगर हमने पेपर हलवा बना दिया, पेपर ABCD पूछ लिया, 2 का 4 का 6 का पहाड़ा पूछ लिया, तो आपका कट ऑफ जाएगा 120 आउट ऑफ 120 जाएगा। कट ऑफ देखिए पहले आप लोग समझिए डिपेंड किस पर करता है। और हमने मैथ में इंटर लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का पूछ दिया तो 120 में से आप लोगों का 60 नंबर भी लाना जोर पड़ जाएगा, 60 प्लस भी नहीं ला पाओगे। अगर हम लोग मैथ चले गए लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक, तो कट ऑफ पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है। हालांकि आप लोगों को कट ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ना है, चाहे प्राइमरी जूनियर टीजीटी पीजीटी कुछ भी हो, आपके पास सिलेबस पता है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स है, आप सभी टॉपिक को पढ़िए और कोशिश करिए कि मैक्सिमम नंबर को स्कोर करने का। कट ऑफ के चक्कर में पढ़िए ही नहीं, कट ऑफ के चक्कर में पढ़िएगा बर्बाद हो जाइएगा। ठीक, जैसे कि TRE 3 में मैथ का कट ऑफ गया था 102 नंबर, ठीक 102 नंबर, और मेरा था 107 नंबर, और इसमें से मैंने 4 क्वेश्चन गलत किया था, मतलब जो आ रहा था जेन्युइन, बाकी क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। 4 क्वेश्चन नहीं गलत होता तो 111 हो जाता, मेरा नंबर 120 में से। परंतु इतना नंबर इसलिए स्कोर हो पाया क्योंकि पेपर मॉडरेट लेवल का था, हार्ड लेवल के क्वेश्चन बहुत कम थे या तो लगभग न के बराबर थे। अगर वही पेपर का लेवल बढ़ा देता तो 90 लाने में भी जोर हो जाएगा 120 में से। जैसा कि आपको पता होगा DSSB का पेपर देखते हैं, बहुत टफ लेवल का रहता है। तो कट ऑफ सिंपल सा डिपेंड करता है कि पेपर कैसा बन रहा, जब पेपर हो जाएगा उसके बाद गेस किया जाता है कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो अभी से आप लोग चक्कर में पढ़िए ही नहीं, केवल आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस को पढ़िए, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए NCERT और SCERT के कंटेंट पर। और बहुत सारे मैंने NCERT और SCERT का कंटेंट टेलीग्राम पे दे रखा है, तो जितने भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, नीचे मैंने टेलीग्राम का लिंक लगा दिया है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, पीछे स्क्रॉल करिए, आपको बहुत सारे PDF मिल जाएंगे। साथ ही TRE 1, 2, 3 के सभी PYQs, सभी पेपर विथ उसके आंसर की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और मैंने अपना एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है, उसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। धन्यवाद।